So hello everyone, welcome back to my series of 12 weeks 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। और आज हम जाने वाले हैं इंडिया के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग जो कि है सोमनाथ। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गुजरात। गुजरात में दो ज्योतिर्लिंग हैं एक्चुअली, वन इज़ सोमनाथ एंड द अदर वन इज़ नागेश्वर। तो हम सोमनाथ से शुरू करने वाले हैं। और सोमनाथ जाने के लिए मेरे लिए जो बेस्ट वे ऑफ कम्यूट पड़ा है वो है फ़्लाइट टू अहमदाबाद एंड देन आई विल बी टेकिंग अ कार एंड हम रोड ट्रिप करने वाले हैं। अब चलते हैं, अहमदाबाद पहुंचते हैं एंड आगे का प्रोसीजर आपको आगे एक वीडियो में। तो भाई साहब लैंड कर चुके हैं अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मैंने जूम कार बुक करी हुई है 2 दिन के लिए, तो वो पिकअप करने जाएंगे। किस्मत से वो काफ़ी पास है, अराउंड 1 या 2 किलोमीटर है यहाँ से, तो उससे हम पूरा गुजरात से घूमने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या होता है। ओ भाई साहब, वो तो ज़्यादा गई भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, तो अपडेट ये है कि हमने अपनी ट्रिप का ऐसे चढ़ावा जो होता है वो चढ़ा दिया है। जो जिनको पता है उनको पता है, थोड़ा सा ऐसे कट चुका है हमारा। गलती हमारी भी है। असल में होता क्या है ना, जूम कार में जब आप गाड़ी पिकअप करने के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.99 केसेस में हमारे साथ अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि कोई इंसान नहीं होता है वहाँ पे। जाके ऐप से चेक इन करना होता है, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है और गाड़ी अनलॉक हो जाती है एंड वैसे ही गाड़ी वापस भी करते हैं, गाड़ी लॉक हो जाती है। बट आज एक भाई साहब थे वहाँ पे और मैं यूज़ कर रहा था अपने फ्रेंड की आईडी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो आपको नहीं देंगे गाड़ी। तो फिर उस टाइम मैंने बुक की थी लॉर्ड अल्टो हमारी। मैं सोचा था कि लॉर्ड अल्टो चलाएंगे, बहुत मतलब कभी नहीं चलाई मैंने, लॉन्ग रूट पे कभी नहीं चलाई मैंने ऑल्टो। फिर हमने चेंज करी, फिर अभी हमारे पास है इग्निस के साथ जा रहे हैं हम। अहमदाबाद से जस्ट आउटर पे हैं, हाईवे पकड़ लिया हमने। राजकोट होते हुए सोमनाथ जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको, कैसे होता है सफ़र, क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेट अस सी। तो भाई साहब राजकोट 203, सोमनाथ 395, द्वारका 426, ये तीनों ही ऐसे ट्रायंगल के रूप में हमें कवर करना है। बट इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ तक दिखेगा। भाई साहब अहमदाबाद में रेड लाइट इतनी लंबी लंबी है ना, 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट 180 सेकेंड, अरे बाप रे बाप। और ग्रीन 30 सेकेंड सिर्फ। हाईवे अच्छा है लेकिन बढ़िया 6 लेन हाईवे फिलहाल तो, बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड। तो भाई साहब हाईवे पे लगभग 20 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें दिख गया एक मैकडी का ड्राइव थ्रू। और जैसा कि आप सबको पता है, रात की ऐसे नौकरी करके आया हूँ मैं, तो कहाँ है ड्राइव थ्रू? बाइक का ड्राइव थ्रू है क्या? तो भाई साहब जो ड्राइव थ्रू था वो तो चल नहीं रहा, तो हमें नॉर्मली ऐसे ही ऑर्डर करना पड़ा। जहाँ से ड्राइव थ्रू का ऑर्डर पिकअप होता है, तो मेरे को कॉफ़ी पीनी थी। कॉफ़ी ली मैंने, कॉफ़ी और आलू टिक्की। शुगर डाल दिया आपने? शुगर नहीं डाला है। दे दीजिए मेरे को, थैंक यू। तो अगर जिन लोगों ने जैसे मैगी की कॉफ़ी ट्राई नहीं करी है तो प्लीज़ आप करो, गुड, मतलब मुझे तो बढ़िया लगती है। और भाई साहब ये कुछ तो ऐसे प्यारा सा मंदिर है। एक चीज़ है यहाँ पे, मतलब गुजरात में मैंने देखे हैं जितने भी मंदिर है ना, बहुत प्यारे प्यारे हैं। मतलब ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पे। मुझे तो हर मंदिर ऐसे सोमनाथ जैसा ही लग रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर वैसे, मतलब मैंने लाइव ऐसे जिंदा सोमनाथ का मंदिर ऐसे देखा नहीं है लाइव ऐसे, बट ऐसे वीडियो से देखने से ऐसा लग रहा है कि वही है। ज़्यादा ही लग रहा है, मैनिफेस्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। कुछ तो गिरा भाई साहब, कैचुलेटर। कोई मंजिल है या
जज नहीं करेगा। देखो अकेले हूँ मैं गाड़ी में, कुछ भी हो जा सकता हूँ मेरा मन। और ऐसे ही हाईवे पे ना रास्ते बीच बीच में ऐसे डाइवर्जन भी हैं। और दिन में तो ठीक है, रात में थोड़ा सा ऐसे संभल के आना होगा, क्योंकि बहुत अचानक से ये आ रहा है, तो संभल के आइएगा जो भी रात में अगर ट्रैवल कर रहे हैं इसमें तो। और भाई साहब ये पहाड़ी में देखिए, ये मुझे याद है मुंबई पुणे एक्सप्रेस में मुझे जीप का कुछ तो ऐसा वो दिखा था बैनर। यहाँ पे राजकोट सिटी पुलिस, और उसी के सामने एक ट्रक धराशायी हो गया। काफ़ी दुखद सूचना। और इसी के साथ साथ हम यानी कि मैं राजकोट एंटर कर रहे हैं, पास कर जाएंगे ऐसे, क्योंकि अपना गंतव्य तो सोमनाथ है। भाई साहब पता है, मैंने अहमदाबाद का भी आउटर देखा, राजकोट का भी आउटर देखा। अपने यहाँ यूपी बिहार में होता है ना कि जब ऐसे आउटर में पहुँचते हैं तो वो खेत दिखने शुरू हो जाते हैं, या फिर ऐसे बगिया वगिया, आम की बगिया दिखनी। यहाँ आउटर पे अब फैक्ट्रियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं भाई, इधर फैक्ट्री है, उधर फैक्ट्री है। अहमदाबाद में भी आउटर में गजब फैक्ट्री है भाई। यहाँ पे खेत वेत गया भाड़ में। वैसे बहुत देर से चलते ना, अराउंड कितने तो 2.5-3 घंटे तो हो गए। मेरे को प्यास लग रही थी यार पानी लेने के लिए। बिस्तर मिला है मुझे, इसे बिछाना है कि क्या कहते हैं, सो जाना है, इस पर क्या करना है भाई साहब पता नहीं। और मेरे को ना वो दिख रहा था अभी रास्ते में, मेरे को कहीं तो ऐड दिखा था ये इसका सबरस जीरा का। मैं कहा ये लेते हैं अपन, कैच वाला बहुत पी लिया, अब यहाँ का लोकल वाला। और भाई साहब बहुत ही एक अद्भुत लाइन हमारी ट्रक के पीछे, हमारी नहीं राजस्थान की एक ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है, हिमांशु की लाडली है। तो हिमांशु भाई साहब जो भी है देख ले, जिंदगी तो राधा के बिन अधूरी है, वरना गोपियों की कमी तो कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। वाह 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 हिमांशु भाई, वाह 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 वाह। अब यहाँ से लेफ्ट रास्ता जाता है राजकोट, और हम जाएंगे सीधे 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 राजकोट को पार करते हुए सोमनाथ की तरफ, सोमनाथ बाबा के दर्शन करने। हर हर महादेव। तो भाई साहब यहाँ पे जाम लग चुका है, खाली ऐसे वो केयरलेसनेस, नॉट केयरलेसनेस, ऐसे ही कुछ मतलब वो कह रहे नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, वो कह रहे हम पीछे नहीं हटेंगे, तो हम लेफ्ट लेके यू टर्न लेके, सॉरी कॉपीराइट नहीं आना, इधर आ जाएंगे हम लोग और चुपके से इधर से निकल जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। ये देखो इधर कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बस ऐसे वही कि नहीं हम नहीं हटाएंगे गाड़ी। और भाई कितना लंबा लग गया जाम भाई, पीछे इतना लंबा, इधर रोड पूरी खाली है, जिसका हम अब फायदा उठाएंगे। भाई लोग ये गेस करो आप लोग कि ये क्या है, गेस करो और कमेंट में बताओ ये क्या है। और भाई साहब एक ये प्यारा सा हाईवे, जिसके पीछे पीछे थोड़े थोड़े धुंधले धुंधले छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत मुश्किल है आप लोग को देखना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। करीब पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे। और भाई साहब विंडमिल दिखी हमको, वो भी बहुत ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही दूर, बहुत ज़्यादा ही दूर। करीब पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे अच्छे से, ये थोड़ी सी लिमिटेशन है गोप्रो की। और भाई साहब हम लोग जूनागढ़ पहुंच चुके हैं, पर योगी जी बुलडोजर यहाँ पे भेज दिए क्या? सॉरी फॉर दैट थिंग, बट या जूनागढ़ पहुंच चुके हैं हम भाई। और लेफ्ट में था यार वो गिरनार की पहाड़ियाँ, ये इधर 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 अभी आपको दिखेगा। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पहाड़ दिखाए थे ना, वो गिरनार के पहाड़ थे। अराउंड 40 किलोमीटर बचा है सोमनाथ, उससे थोड़ी दूर पहले ही, अराउंड 4-5 किलोमीटर पहले ही मैंने एक होटल बुक किया है ऑनलाइन। वहाँ हम जाके पहले थोड़ा ऐसे साफ़ सुथरे होंगे, फिर जाएंगे दर्शन करने। तो पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको। समुद्र नहीं आया यार अभी तक, आ जाना चाहिए अब तक, तो जल्दी कैसे थोड़ा करीब आए। और भाई साहब बहुत ज़्यादा ही हरियाली आ चुकी है, इसका मतलब पता है दया, पानी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। फिर अभी मैंने रियलाइज़ करा कि समुद्र नहीं दिखेगा पहले हमें, क्योंकि मंदिर जो है वो समुद्र के किनारे ही है। तो मंदिर हो सकता है दूर से दिख जाए हमें, उसका ऐसे ध्वज और उसका जो चोटी है, बट अल्टीमेटली समुद्र तो तभी दिखेगा जब हम मंदिर के पास पहुंचेंगे। तो
जल्दी करते, 5 बज गया है। सनसेट अराउंड 6:30 के आसपास हो जाना चाहिए। 5:30 तक मैं होटल पहुंच जाऊंगा। तो ऑलमोस्ट सोमनाथ पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ से राइट जाने पे है सोमनाथ, अराउंड 2 किलोमीटर पे। बट मेरा जो होटल है वो इस तरफ है, 1 किलोमीटर लगभग। हम चलेंगे पहले इधर। तो ये है आज के लिए होटल, रिवर फ्रंट के जस्ट पीछे है, बट इसके रिवर। रूम मेरे ख्याल से तो रिवर वाला किया था मैंने, रिवर व्यू का, बट महक कुछ खास अच्छी नहीं आ रही है। बट चलिए देखते हैं। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी, हड़बड़ी और देरी, सब सारी कंडीशन ऐसे लगी हुई है मेरे पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है और मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि सनसेट से पहले मैं मंदिर पहुँच जाऊँ। इसलिए मैं आपको होटल का रूम ही नहीं दिखा पाया। मैं गया, नहाया, चेंज किया, जा रहा हूँ मंदिर। पहुँच के आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। और ये एक तो नदी है कोई यहाँ पे, इसी का वो रिवर व्यू है हमारा। भाई साहब ये है प्रवेश द्वार, वो रहा उधर मंदिर पीछे। क्या हो गया, इनको रिवर्स क्यों कर रहे हैं भैया जी। तो भाई साहब आ चुके हैं हम लोग अंदर। 50 रुपये की पार्किंग फीस है, जो आपको तो वो पार्किंग बूथ दिखा था ना, वहाँ पर 50 रुपये बूथ पार्किंग। और अब हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लियर दिख रहा हो मंदिर। ओके भाई साहब अलग ही वो लग रहा है, मतलब मैजेस्टिक नहीं बट प्यारा लग रहा है भाई। थोड़ा और पहले बस आना था, 15-20 मिनट पहले आना था, अलग वो हो जाता, अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाता। तो भाई साहब उधर है, वो साइड है मंदिर, यहाँ लाइन से तो ये भोजनालय या ढाबे आप कह सकते हो, वो है। तो खाना खाया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। और मतलब हाँ, दर्शन करके आ चुके हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था जो दर्शन हुए भाई साहब, क्या ही दर्शन हुए। मतलब ऐसा दर्शन मैंने, मतलब जो एनर्जी आज फील हुई, जो पहली बात तो मैं उस टेंपल की मैग्निफिसेंस से अलग प्रभावित हो गया था। मतलब अलग सुंदर मंदिर, मतलब इतना सुंदर मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत ज़्यादा मंदिर मान सकता हूँ मैंने नहीं देखे, बट इतना सुंदर मैंने मंदिर आज तक तो नहीं देखा। उसके बाद अंदर जब गया मैं, तो अलग लेवल की एनर्जी और वो अलग ही फीलिंग है। मतलब उसको मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो खुद आके फील करना पड़ेगा। हो सकता है सबको वैसा फील भी ना हो, डिफरेंट केस है विद डिफरेंट पीपल। और जिन लोग को नहीं पता, शायद मैंने वीडियो में बताया है कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पता नहीं कितने हजारों साल पुराना है ये ज्योतिर्लिंग। और हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा भी था कि बहुत बार लूटा गया है ये मंदिर, न जाने कितनों बार ये लूटा गया है मंदिर। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात। तो लाइट एंड साउंड शो एक होता है मंदिर के बाहर, तो वो मेरा ये था कि लाइट एंड साउंड शो तो देखना है, क्योंकि अंधेरा हो गया था। मैं बीच पे गया नहीं क्योंकि कोई खास मुझे लगा कि फ़ायदा होगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं। बट हाँ, मतलब फील तो वो आ ही रही थी, मंदिर एकदम तट पे ही है, तो वो था। और हाँ, तो बहुत बार लूटा गया है मंदिर। उसके बाद फिर से रिकंस्ट्रक्ट हुआ, बहुत लोगों ने करवाया। देन एंड में आई गेस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, फिर देवी अहिल्याबाई होलकर ने, इन लोगों ने जो लास्ट कंस्ट्रक्शंस हैं वो उन लोग के हैं। तब से ये मंदिर वैसा ही है। बाकी और चीज़ें आपको होटल पहुंच बताता हूँ मैं। तो भाई साहब आ चुका हूँ मैं अपने रूम में और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। देख सकते हो आप लोग, बिस्तर पे पड़ चुका हूँ मैं। सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद बेडशीट, पता नहीं चल रहा है ऐसे कि मैं हूँ कि बेडशीट है। तो द थिंग इज़, मुझे बताना था आपको कि पहली बात तो यहाँ पे आए कैसे। जैसे मैं तो रूम का रेंट करके आया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, 2 दिन का टाइम है मेरे पास। और द्वारका और नागेश्वर, द्वारका और सोमनाथ, दोनों चीज़ें कवर करनी, दोनों जगह कवर करनी थी। और जो टोटल ट्रैवल है मेरा वो अराउंड 1000 किलोमीटर्स का है। तो अगर आपके पास इतना टाइम कंस्ट्रेन नहीं है तो आप ट्रेन पकड़ के
वेरावल स्टेशन आ सकते हैं, जहाँ से आपको सोमनाथ मंदिर की दूरी मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर की बचेगी, मैक्सिमम 5 किलोमीटर। वहाँ तक आप आ सकते हैं। बसेस से कनेक्टिविटी है यहाँ पे अच्छी खासी, बट बसेस जो है वो मोस्टली रात में है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरी जो शिफ्ट है ऑफिस जो है वो मेरा सुबह ख़त्म होता है, देन सुबह मैं यहाँ पहुँचूँ अहमदाबाद से फिर बस लेके रात में यहाँ पे पहुँच, तो मेरा ऑलमोस्ट एक दिन तो ऑलरेडी चला जाता है। मेरे पास गिनती के 48 घंटे हैं, 48 घंटे में मैंने अपना टाइम मैनेज किया है जैसे जैसे करके, तो ये बात है। तो बस से आप आ सकते हो यहाँ पे, देन ट्रेन मैंने आपको बता दिया। फ़्लाइट के लिए राजकोट फ़्लाइट एयरपोर्ट है, वहाँ आप फ़्लाइट ले सकते हैं। दीव एयरपोर्ट है वहाँ के लिए, बट उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है दीव में, तो आपकी फ़्लाइट जो है वो राजकोट से आपको मिल जाएगी, राजकोट में, बट फ़्लाइट थोड़ी महंगी है कंपेयर टू अहमदाबाद में फ़्लाइट सस्ती मिल जाएंगी आपको हर जगह से, लखनऊ से, दिल्ली से, मुंबई से, बैंगलोर से, हर जगह से। तो वो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मंदिर की एंट्री में हाँ मुझे 2 चीज़ बतानी है। फर्स्ट थिंग, जब आप एंट्री ले रहे होंगे तो आपकी जो रिमोट वाली चाबी है ना कार की, वो अलाउड नहीं है। मोबाइल तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। वॉलेट ले आ सकते हो आप, बेल्ट ले आ सकते हो, लेडीज़ पर्स नहीं अलाउड है। तो इन सब चीज़ों को जमा करने के लिए ना एंट्री के थोड़ा सा पहले लेफ्ट साइड में 4-5 काउंटर्स बने हुए हैं, बट उसमें एक चीज़ ये है कि जो फर्स्ट काउंटर है उस पर ही सिर्फ जो फर्स्ट काउंटर है उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल और गाड़ी की जो चाबी है वो जमा होगी। अब उसमें यह है कि उसमें लाइन बहुत लंबी होती कभी कभी, तो अगर आपको ज़्यादा क्यू नहीं चाहिए तो उसके जस्ट बगल में एक और काउंटर है जहाँ पे पेड सर्विस है। ये बाकी जो 4-5 काउंटर्स हैं ये फ्री हैं, जो उसके बगल में एक काउंटर है वो पेड है, 10 रुपये पर डिवाइस वो लेते हैं। तो वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं अगर ज़्यादा भीड़ मिल रही हो आपको वहाँ पे तो। और उसमें शायद चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप पे करके अपना डिवाइस चार्ज भी कर सकते हो। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ जी के दर्शन करे और जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो देखा मैंने अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में, और ये 2 चीज़ें मैंने कर पाया हूँ। अगर पॉसिबल हुआ सुबह द्वारका और नागेश्वर के लिए निकलने से पहले मैं वहाँ के बीच पे जाऊँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको ज़रूर दिख जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले। तो भाई साहब, वेलकम टू द सेकेंड पड़ाव ऑफ द सोमनाथ टेम्पल जर्नी। भाई पहुँच चुका हूँ मैं वापस उस वाले बीच पे, मतलब मंदिर के बगल से ही एक रास्ता जाता है जो कि बीच पे जाता है। तो और पीछे आप मेरे देख रहे हो एक बहुत ही प्यारा सा सन राइज़ होने वाला है। वहाँ पे जो आपको ये शॉप दिख रही है ना, वहाँ से भाई तो मैंने चाय उठा ली है। सामने है बीच, समुद्र और हनुमान जी, आउट ऑफ नोवेयर हनुमान जी की मूर्तियाँ। ओ भाई साहब, मतलब लहरों की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से आ रही है आवाज़। ओके, शायद आप लोग को आई होगी, शायद नहीं, पास जाके सुनाता हूँ। वन मोर ट्राई। यस, दिस इज ओके जेंटलमैन प्रेजेंटिंग यू अरेबियन सी। और भाई साहब यहाँ पे मछलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कहाँ गई, ये देखो, ये है, उधर है, वो उधर वो है, और वो है उधर सोमनाथ मंदिर। और हाँ, एक और चीज़ अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो ये बीच ऐसे फ्री नहीं है, इससे आने के लिए 5 रुपये का टिकट देना होता है। वहीं जहाँ पे हमने चाय ली थी ना, उसके जस्ट पीछे ही टिकट काउंटर है, तो वहाँ से टिकट लेके आप आ सकते हैं। सफाई है यहाँ पे अच्छी खासी, अभी तक तो सफाई है। सुबह सुबह का टाइम है, लोग ज़्यादा आए नहीं हैं, तो अभी तक तो गुड। मेरा सोमनाथ बेसिकली एक जगह भी है, तो सोमनाथ का मेरा ब्लॉग 12 में से दूसरा ज्योतिर्लिंग, जो कि आयरॉनिकली पहला है। तो पहला ज्योतिर्लिंग मेरा, दूसरा दर्शन ज्योतिर्लिंग का, दूसरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आते रहेंगे हर वीक एक वीडियो आता रहेगा ऐसे ही। अभी अगला वीडियो जो आएगा आपके पास वो आएगा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। तो चलते हैं अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव।